पेन से मार्कर ले आते हो उधर से, एक ही बल्कि कोई ले आना। बेसिकली आप जितने प्रोग्रामिंग कर रहे हो एंड पे कॉल में कन्वर्ट हो रही है, असेंबली में बैक एंड पे हो रही है, आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ती। बहुत ही रेयर, थैंक यू, रेयर चांस है बहुत यूज़ हो। अच्छा क्लास लास्ट टाइम बेसिकली हम लोगों ने एरेस को स्टार्ट किया हुआ था, ठीक हो बात ना। 1D एरे हम लोग कवर कर चुके हैं, 2D एरे हम लोग कवर कर चुके हैं। कोई क्यूरीज वगैरह हुई तो नेक्स्ट जो हमारी लैब होगी उसमें आप लोग पूछ लेना, ठीक है ना। आज मैं बेसिकली नया टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ जो है फंक्शंस। आप लोग C# में C++ में फंक्शंस किस तरह बना सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए व्हाट इज फंक्शन, ठीक है। फिर हम कुछ इसमें टर्मिनोलॉजीज हैं, इनको स्टडी करेंगे, फंक्शन बनाते कैसे हैं, इनको कॉलिंग कैसे करते हैं, इन चीज़ों को देखेंगे, ठीक है। अगर प्रोग्रामिंग की बात करूं तो प्रोग्रामिंग में कंसेप्ट होता है रीयूजेबिलिटी, कभी सुने? सिंपल व्हाट इज रीयूजेबिलिटी, ठीक है। और कोई वर्डिंग से जाहिर हो रहा होगा रीयूजेबिलिटी। ठीक है, और कोई? ठीक है, वो आपकी बात सही है। रीयूजेबिलिटी को कोई बताए और? यस बिल्कुल, आप क्या करो कि पीस ऑफ कोड लिखो। वन टाइम आपने एक पीस ऑफ कोड लिख दिया, 10 लाइंस का था, 20 लाइंस का था, जो मर्जी था, ठीक है। वही बात, इस पीस ऑफ कोड को आपने कहीं और यूज करना है तो आप क्या करोगे? किसी इसको किसी एक ब्लॉक में रखो और इस ब्लॉक को बार बार कॉल करते रहो, ठीक है ना। तो इस कॉन्सेप्ट को आप बोलते हो फंक्शंस। फंक्शंस बेसिकली किस लिए आप यूज करते हो? रीयूजेबिलिटी के लिए, ठीक है। अब आप क्या करोगे? आप फॉर एग्जांपल यूजर से इनपुट लेना है, बार बार यूजर से इनपुट लेना चाहते हो, दो चीज़ों को, उनको ऐड करके सम अप करके डिस्प्ले करना है आपने, ठीक है। अब आप 10 जगहों पे ये काम कर रहे हो अपने एप्लीकेशन के अंदर, तो व्हाई नॉट आप क्या करो, उसको एक ब्लॉक में डाल दो। क्या कर दो? उसको एक ब्लॉक के अंदर डाल दो। अब वो ब्लॉक बेसिकली क्या कहलाएगा? आपको फंक्शन कहलाएगा। इस फंक्शन को बाद जहां जहां पे कॉल करोगे वो पीस ऑफ कोड ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होता रहेगा। अच्छा, मुझे आवाज ही नहीं आ रही। ऐसे वो पता क्या, गला खराब है, कान मेरे वो थोड़े से आवाज़ सही नहीं आ रही ना। अच्छा, बात हुई थी फंक्शंस की, तो फंक्शंस को आप सिंपल अल्फाज में क्या कह सकते हो? इट इज़ अ ब्लॉक इन विच यू राइट अ पीस ऑफ कोड, जिसको आप बाद में बार बार रीयूज़ कर सकते हो, ठीक हो ये बात ना। कैसे करते हो वो हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो फंक्शंस को हम आज बनाना सीखेंगे कि आप लोग फंक्शन कैसे बना सकते हो। आपको याद है कि मैं आपको बार बार कहता एंट्री पॉइंट क्या होता है? C++ एप्लीकेशन का एंट्री पॉइंट कौन सा था? यस, वो आप लिखते थे ना इंट मेन, तो वो जो मेन लिखा हुआ था
अक्सर मैं एक वर्ड उसके लिए यूज़ करता था, ये मेन फंक्शन है, ठीक है ना, और उसमें रिटर्न जीरो वगैरह तो था। मैं कहता एक टॉपिक हम पढ़ेंगे उसमें हम ये चीज़ कवर करेंगे। तो बेसिकली आज या नेक्स्ट लेक्चर तक हम लोग इन चीज़ों को कवर कर लेंगे आप, ठीक है। तो जो मेन बना हुआ था वो क्या चीज़ थी? फंक्शन था एक, ठीक है। फंक्शन अगेन क्या था, उसमें वो एंट्री पॉइंट था, वो मेन को ढूंढते हैं, मेन फंक्शन को ऑटोमेटिकली कॉल कर देते हैं, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बाद में हम इसको लिंक करेंगे अपने मेन फंक्शन के साथ, ठीक है। तो आपने अगर फंक्शन बनाना है अपना, तो कैसे बना सकते हो पहले वो बता रहा हूँ आपको। अगर आप लोगों ने कोई फंक्शन बनाना है तो मिनिमम ये चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं फंक्शन के लिए। मिनिमम की बात करूं, इसके अलावा बहुत सारा कुछ आप लिख सकते हो, ठीक है। फिलहाल मिनिमम की बात करते हैं। सबसे पहले आपको रिटर्न टाइप बतानी पड़ेगी। नाम से जाहिर हो रहा है रिटर्न टाइप का क्या मतलब है। यस, जो रिटर्न करेगा, कौन रिटर्न करेगा? फंक्शन, क्योंकि हम बात फंक्शंस की कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे आप जो टाइप दोगे वो बेसिकली फंक्शन रिटर्न किया करेगा आपको, ठीक है। तो रिटर्न टाइप किस टाइप की हो सकती है? टाइप मीन्स डाटा टाइप, ठीक है। आपने कौन सी डाटा टाइप्स पढ़ी हैं? बहुत सारी आपने डाटा टाइप पढ़ी, इंट हो गया, फ्लोट हो गया, हो गया, बूल हो गया, डबल शायद पढ़ी थी, ठीक है ना। ये सारी टाइप्स आप पढ़ चुके हो। आप पे आप कोई भी डाटा टाइप लिख सकते हो, जितनी आप स्टडी कर चुके हो कोई भी डाटा टाइप आप मेंशन कर सकते हो, ठीक है ना। और इसमें एक और भी कॉन्सेप्ट होता है वॉइड का। इससे क्या मतलब हुआ? रिटर्न टाइप वॉइड अगर होगी तो क्या मतलब होगा? सही कह रहे हो आप। और कोई? मैंने आपको बोला रिटर्न टाइप से मुराद क्या है? कोई भी डाटा टाइप आप यहाँ पे दे सकते हो। इंट दे सकता हूँ, फ्लोट दे सकता हूँ, करेक्टर, इन सब की कोई खासियत है, करेक्टरिस्टिक्स हैं। इंट में क्या आता है? पॉइंट्स के बगैर वैल्यूज रिटर्न होंगी। फ्लोट में पॉइंट्स के साथ भी वैल्यू रिटर्न हो सकती है। अगर मैं वॉइड लिख दूँ इसका क्या मतलब है? नहीं, ऐसा फंक्शन जो कुछ भी नहीं रिटर्न करेगा, वॉइड, नथिंग, ठीक है ना। आप ऐसा भी फंक्शन बना सकते हो जो कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा होता। एनीथिंग तो होता है कुछ भी कर सकते हैं। नथिंग का मतलब कुछ भी नहीं करेगा। वॉइड मीन्स कुछ भी नहीं रिटर्न करेगा वो, ठीक है ना। तो हम लोग अभी जो एग्जांपल्स कोट करेंगे वो रिटर्न टाइप किस टाइप की हुआ करेगी? फिलहाल वॉइड टाइप की होगी। तो जब भी आप लोग फंक्शन की रिटर्न टाइप वॉइड लिखा करोगे, इसका क्या मतलब है कि ये फंक्शन रिटर्न कुछ नहीं करेगा, रिटर्न कुछ नहीं करेगा, ठीक होगी बात। और अगर मैं इसके रिटर्न टाइप की जगह इनमें से कुछ लिख देता हूँ, इंट, फ्लोट, डबल, तो ये हमें क्या चीज़ रिटर्न किया करेगा? उसी टाइप की कोई वैल्यू रिटर्न करेगा, ठीक है। बाद में देखेंगे कि इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, ठीक है। ओएस वगैरह तो भी आप नहीं पढ़ रहे ना, चलो इसको बाद में। इसके बाद आप स्पेस देते हो और आप क्या चीज़ लिखते हो? फंक्शन का नाम आप देते हो। कोई भी फंक्शन का नाम दे सकते हो। फॉर एग्जांपल आप ऐड दे सकते हो, सब्ट्रैक्ट दे सकते हो, एबीसी दे सकते हो, टेम्प दे सकते हो, एनीथिंग, कोई भी फंक्शन का नाम आप लोग यूज़ कर सकते हो। लेकिन ये जो फंक्शन का नाम है, ना तो ये कीवर्ड होना चाहिए, ना ये रिजर्व वर्ड होना चाहिए, ठीक है बात, ना ही कोई ऊपर वेरिएबल इस नाम का बना होना चाहिए, ठीक है ना। मतलब यूनिकली आइडेंटिफाई होना चाहिए। आप कोई भी नाम दे सकते हो विदाउट स्पेस। मेन आपको कंपाइलर ने स्टार्ट होना है ना, कंपाइलर ने किधर से स्टार्ट होना है वो खुद मेन ढूंढता है। जी जी, मेन। अगर मेन का नाम बदल दोगे तो एरर आएगा आपके पास। नहीं, ये वो पैरामीटर्स होते हैं, वो बताता हूँ, सिर्फ 2 मिनट रुक जाओ। वो जो आप बात कर रहे हो वो और चीज़ है। ये मेन से ऊपर बनाएंगे या नीचे बनाएंगे फंक्शंस, ये अलग फंक्शन, अलग ब्लॉक्स बनेंगे। आप रीयूज करना है ना कोड को, तो ब्लॉक्स अलग बनेंगे। ब्लॉक की बात कर रहा हूँ, बाद में देखते हैं, थोड़ा सा वेट। अच्छा, रिटर्न टाइप आपको बता दी। अगर आपसे कोई पूछे फंक्शन की रिटर्न टाइप कितने टाइप्स की होती है, तो आप क्या बोलोगे? ब्रॉडर वे में क्या बोलोगे? 2 टाइप्स की होती है। ब्रॉडर वे में कह रहा हूँ, ठीक है। एक वॉइड होती है और एक कोई भी डाटा टाइप हो सकती है। ठीक होगी बात, क्योंकि आपसे इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चंस इस टाइप के पूछे जाते हैं। फंक्शंस की रिटर्न टाइप कितने टाइप की होती है? इस सेमेस्टर तक 2 टाइप्स की होती है, वॉइड एंड कोई भी बिल्ट इन डाटा टाइप हो सकती है, ठीक है। इंट, फ्लोट, डबल, जो भी और भी है। फिर मैंने आपको बोला फंक्शन का नाम। फंक्शन का नाम
इसमें क्या क्या पैरामीटर्स आपको बता दिए। कोई भी नाम रख सकते हो, लेकिन जो नई चीजें आपने रखनी वो कौन सी हैं? कीवर्ड नहीं होना चाहिए। कीवर्ड से क्या मुराद है? क्या चीज? यस बिल्कुल, कीवर्ड बोल लो या रिजर्व वर्ड बोल लो, ये वो वर्ड्स होते हैं जो ऑलरेडी आपको दे दिए गए हैं। लाइक सी आउट, सी आउट इज अ कीवर्ड और रिजर्व वर्ड, इसको आप नहीं यूज कर सकते कहीं पे, ठीक है ना। मीन्स कि मैं फंक्शन का नाम सी आउट दे दूं, पॉसिबल ही नहीं है, वो कीवर्ड या रिजर्व वर्ड है आपके पास, ठीक है, जो कंपाइलर ने आपको ऑलरेडी दे दिए। इंक्लूड, हैश इंक्लूड आप लिखते हो, वो भी आप कहीं पे नाम नहीं दे सकते, ठीक होगी बात ना। तो ये चीज, क्या चीज? यस, करेक्टर नहीं हो सकता, इंट नहीं हो सकता, ये सब आपके पास रिजर्व वर्ड्स हैं या की वर्ड्स हैं। मतलब मैं ऐसा नहीं कर सकता फंक्शन बनाऊं उसको इंट लिख दूं यहाँ पे, क्योंकि इंट इज अ रिजर्व वर्ड ऑलरेडी आपको डिक्लेयर्ड है, ठीक है। तो ऐसा कुछ भी नहीं यूज कर सकते, एंड एल जैसे हो गया। और नो स्पेस, फंक्शन का नाम देते हुए आप स्पेस भी यूज नहीं कर सकते, ठीक हो ये बात। 3 चीजें समझ आ गई, सिंपल सी हैं। एक और चीज है, आप लोगों ने जो फंक्शन शुरू करना है, आपका जो फंक्शन का नाम है वो न्यूमेरिक से शुरू नहीं होगा। जब भी शुरू करने आप लोग किससे शुरू करोगे? किसी करेक्टर से शुरू करोगे, ठीक है बात ना। करेक्टर मींस अल्फाबेट से, क्लियर होगी बात। और फंक्शन का जो नाम है वो कम्बिनेशन हो सकता है न्यूमेरिक और आपके पास करेक्टर्स जो होते हैं, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट्स आपको पता होने चाहिए, इसके बाद आप लोग आगे फर्दर चल सकते हो, ठीक है। रिटर्न टाइप समझ आ गई, फंक्शन का नाम आपको समझ आ गया। ये वो पॉइंट्स लिखे हैं जो नहीं होने चाहिए, इसको ये ना समझ आना ये होने चाहिए, ये वो पॉइंट्स लिखे जो नहीं होने चाहिए। बाकी आप जो मर्जी नाम वगैरह रखो, ठीक है। ना तो रिजर्व वर्ड होगा, ना कीवर्ड होगा, ना तो स्पेस होगी, और ना ही आपके पास न्यूमेरिक से शुरू हुआ करेगा, ठीक है। ये आपने कॉन्सेप्ट लाजमी ज़हन में रखना है। तो अभी तक हमने क्या बात की है? रिटर्न टाइप आप लिखा करोगे, फिर आप लोग मेंशन करोगे फंक्शन का नाम, फिर आप लोग ये ब्रैकेट्स दोगे, ठीक हो ये बात। अगर मैं ये ब्रैकेट्स नहीं देता, एग्जांपल दो मुझे, मैंने रिटर्न टाइप लिखा इंट, यहाँ पे मैंने सपोज करो इंट लिखा, कुछ भी यहाँ पे नाम दे दिया, और मैं ये चीज कर देता हूँ, तो ये क्या बन रहा है? ये तो वेरिएबल बन रहा है, समझ लो ना। मैंने फंक्शन को डिफाइन ही कैसे किया था? इट इज अ ब्लॉक। तो ब्लॉक का क्या मतलब होता है? ये चीज लाजमी आएगी, ब्लॉक इसी से बनता है ना। लेकिन अगर मैं ये चीज लगा दूंगा तो ब्लॉक किसका शुरू हो रहा है आपको नहीं पता चलेगा, तो आप क्या करोगे? इसको भी हटाओगे, समझ रहे हो। अब आपने ये सेमी कॉलन भी हटा दिया, लेकिन ये चीज आप लिखोगे तो अगेन आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगा। आपको ये ब्रैकेट्स देना लाजमी है। मेन के साथ ब्रैकेट लगाते हो, इफ के जो कंडीशन लिखते हो वो हमेशा ब्रैकेट में होती है, वाइल की कंडीशन हमेशा ब्रैकेट में होती है, फॉर की, ठीक है ना। इसी तरह आप लोग ये भी क्या करोगे? यहाँ पे ब्रैकेट लाजमी दोगे। तो ये सिंपल सा सिंटैक्स हो गया किसका? एक फंक्शन का, बहुत सिंपल से फंक्शन का, ठीक हो ये बात। तो ये इसको आप बोलते हो, जो मैंने अभी लिखा है इसको बोलते हो फंक्शन डिक्लेरेशन, फंक्शन को डिक्लेयर करना और डिफाइन करना। मैं लिख देता हूँ नीचे आपको। फंक्शन डिक्लेरेशन एंड डेफिनेशन, इसका क्या कॉन्सेप्ट होता है? आपको ये देना पड़ता है वॉइड। ये वॉइड मैंने क्या लिखा? रिटर्न टाइप, कि ऐसे कुछ भी नहीं रिटर्न करेगा, ठीक है। मैंने कहा था शुरू में हम वॉइड को स्टडी करेंगे। फिर आप लोगों ने लिखा फंक्शन का नाम, मैंने ऐड का नाम दे दिया, ठीक है। ब्रैकेट शुरू किया, मतलब ये राउंड ब्रैकेट स्टार्ट क्लोज, और ये उसका ब्लॉक बना लिया, ठीक है बात। इसके अंदर मैं कुछ भी फंक्शनैलिटी लिख सकता हूँ, कोई भी पीस ऑफ कोड लिख सकता हूँ, क्या? अच्छा, ये मैंने बिल्कुल मिनिमम सा बताया, यहाँ पे भी आप कुछ चीजें लिख सकते हो, ठीक है। वॉइड की जगह कुछ और भी लिख सकते हो, तो थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप चलते हैं।
यहाँ तक आई थिंक सो क्लियर है। अब मैं इसको प्रोग्राम इंप्लीमेंट करता हूँ। अच्छा, ये तो सिंपल सा कोड लिखा हुआ है, तो आपको मतलब में रट्टा लग गया होगा अब तक। अच्छा, अब यहाँ पे गौर करते हो क्या चीज़ थी ये? रिटर्न टाइप, फंक्शन का नाम, फंक्शन की ब्रैकेट शुरू हो रही है और ये इसका ब्लॉक बना हुआ है, ठीक है ना। तो अब हम इसी टाइप के और फंक्शंस बनाएंगे। कुछ पॉइंट्स हैं वो जहन में रख लो, रट्टा लगा लो, जो मर्जी कहो उसको भूलना नहीं है बिल्कुल भी। जो भूलेगा फिर बाहर ही जाएगा, ठीक है ना, एक और क्लास में। सेकंड पैराग्राफ मुझे बता दो, इसका क्या मतलब है? इन अदर वर्ड्स को छोड़ दो ना आगे। यस, हर फंक्शन यूनिक अलग से होगा, ये कोड लाइन जो प्रोसेस होगा उसमें अलग से। ठीक है, यस, इसका मतलब है नो फंक्शन इज डिफाइंड। डिफाइंड मतलब डिक्लेयर या डिफाइन, एक ही बात है, ठीक है। नो फंक्शन इज डिफाइंड इनसाइड एन अदर फंक्शन। ये पॉसिबल ही नहीं है कि एक फंक्शन की बॉडी में आप दूसरा फंक्शन डिफाइन करना शुरू कर दो। डिफाइन से मुराद क्या, जो भी मैंने सिंटैक्स लिखा था, आप ये काम नहीं कर सकते। तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर मैं थोड़ा सा वाइस वर्सा चलाऊं, इसी वर्ड्स को, इसी स्टेटमेंट को, आपने जो भी फंक्शन बनाना है वो आउटसाइड फंक्शन होना चाहिए। चाहे ऊपर बनाओ चाहे नीचे बनाओ, वो एक अलग केस है। विद इन फंक्शन आप लोग, अभी तक हम जितना कोड लिख रहे थे वो कहाँ पे लिख रहे थे? यस, बिल्कुल, अभी तक हम जितना कोड लिखते थे वो इधर लिखते थे, ऐसी बात है ना, इसी बॉडी में लिख रहे थे ना। तो ये बॉडी कौन सी है? इस मेन फंक्शन की बॉडी है। तो अब आपने जो फंक्शन बनाना है, मैंने आपको क्लियर स्टेटमेंट बोल दिया, इस मेन फंक्शन के अंदर आप दोबारा फंक्शन कोई और बना नहीं सकते, या तो इससे ऊपर बनाओगे या इसे नीचे बनाओगे। बात समझ गए हो? तो ये चीज़ आपने लाजमी ज़हन में रखनी है। मुझे कोई लैब में ये ना कहे कि सर मैंने इधर सारा कोड लिख दिया फंक्शन का और बोले कि सर चल नहीं रहा। क्लियर है? तो फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन नहीं बन सकता, डिफाइन या डिक्लेयर नहीं हो सकता, ठीक है ना। वर्डिंग्स पे फोकस रखना, डिफाइन या डिक्लेयर की बात कर रहा हूँ। तो ये स्टेटमेंट मैंने यहाँ पे लिख दी, क्लियर है। अब मैंने एक फंक्शन बनाना था जिसको मैं नाम दे रहा था ऐड का, वॉइड और ऐड दे रहा था। कहाँ पे बनाऊंगा? यस, बिल्कुल। ये देखो, अगर आपको समझ ना आ रही तो मैं इसको थोड़े के लिए माइनस कर रहा हूँ। या तो मेन से इधर बना लो या मेन से नीचे बना लो, ठीक है, आपकी मर्जी है। अब दोनों में बनाने का थोड़ा सा डिफरेंस आएगा कोडिंग में। अगर आप ऊपर बनाओगे तो थोड़ा सा फर्क आएगा, नीचे बनाओगे तो थोड़ा सा फर्क आएगा, ठीक है। तो पहले हम लोग ऊपर बनाते हैं ताकि आपको हर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए इसमें, ठीक है। सबसे पहली क्या चीज़ होती है फंक्शन बनाते हुए? वॉइड मत बोला करो, रिटर्न टाइप बोला करो, ठीक है। तो मैं रिटर्न टाइप रख रहा हूँ वॉइड, ठीक है। फिर फंक्शन का नाम हमने ऐड सपोज किया था, फिलहाल सिंपल ब्रैकेट ये और ये जनरल मैंने सिंटैक्स लिख दिया, ठीक है। कहाँ पे बनाया? मेन से ऊपर बनाया। अब ऐड का फंक्शन है, नाम से जाहिर हो रहा है, इसमें क्या मैं कोड लिखूंगा? यूजर से 2 इनपुट ले लेता हूँ, उनको प्लस करके डिस्प्ले कर देता हूँ, ठीक है। तो वो कोड आप लोगों को ऑलरेडी आता है। 2 वेरिएबल्स मुझे रिक्वायर्ड होंगे।
यहाँ तक मेरे ख्याल में कोई मसला नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये वाला कोड तो एम ही है, बस समझ लो समझाने के लिए। ये वो पीस ऑफ कोड था जो मैं अपने एप्लीकेशन में बहुत जगहों पे यूज़ करना चाह रहा हूँ। ठीक है बात, तो मैंने इसको जो है ना वो कोई भी कोड लिख सकते हो, फंक्शन की रिटर्न टाइप, फंक्शन का नाम, और आपने ये सारा कोड लिख दिया। क्लियर होगी बात? अगर आप गौर करो तो अब ये एक आपके पास ब्लॉक बन गया। इस ब्लॉक को आप क्या कहोगे? फंक्शन। इस फंक्शन का नाम क्या है? ऐड। ये तो ऐड फंक्शन का ये ब्लॉक बन चुका है। कहाँ पे बनाया? मेन से ऊपर बनाया। अब मैं इसको एग्जीक्यूट कर रहा हूँ तो क्या होना चाहिए? तो बताएगा कुछ होगा, नहीं होगा, या नहीं होगा? अच्छा नहीं, रिटर्न जीरो नहीं करना, वो मैं थोड़ा सा आगे स्टेप में बताता हूँ। एरर नहीं है, एरर की बात नहीं कर रहा मैं। यस बिल्कुल, आप देखोगे मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या बताया था, एप्लीकेशन कहाँ से शुरू होती है? एग्जीक्यूट, मेन से। उसको नहीं पता ऊपर क्या बनाया हुआ है, नीचे क्या चीज़ें बनाई हुई हैं। ठीक है, एग्जीक्यूशन कहाँ पे है? इसकी पहले स्टेटमेंट कौन सी है? सिस्टम पास मतलब प्रेस एनी की टू कंटिन्यू, और नीचे रिटर्न मतलब एग्जिट कर रही है। ठीक है, बात ही खत्म। मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। ठीक है ना, प्रेस एनी की और ये चीज़ आ गई। लेकिन मैं फिर बनाने का फायदा क्या हुआ? ये फंक्शन, बात समझ रहे हो ना? यस यस, ये ब्लॉक तो बन गया। अब इस ब्लॉक को जो हमने कॉल करना है वो अगेन, क्योंकि एग्जीक्यूशन मेन में होती है तो इसको मेन में कॉल करना पड़ेगा। तो अभी तक जो मैं टर्मिनोलॉजी यूज करता था वो डिक्लेयर और डिफाइन की कर रहा था। ठीक है ना, फंक्शन डिक्लेरेशन या फंक्शन डेफिनेशन ये हो गई आपके पास। अब जो मैं इधर लिखूंगा, मेन किसी और फंक्शन के अंदर लिखूंगा, उसको क्या बोलोगे आप? कॉल ऑफ दिस फंक्शन, कॉलिंग फंक्शन। ठीक है ना, अब मैं इस फंक्शन को कॉल करने लगूँ कहाँ पे? मेन के अंदर। कैसे करते हैं वो बताने लगा। फंक्शन को कॉल करना काफी मुश्किल काम है, नजर आ गया होगा। ठीक है ना, फंक्शन का नाम लिखोगे और ये ब्रैकेट स्टार्ट और क्लोज कर दोगे। नो रिटर्न टाइप, नो ब्रैकेट्स, नथिंग। अगर वो वही रिटर्न टाइप लिखोगे, ब्रैकेट्स लिखोगे, तो फिर ये क्या कंसीडर होगा? तो मैंने आपको क्या कहा था, एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन डिफाइन नहीं होता, वो तो बात ही खत्म है। तो आपने सिंपल फंक्शन का नाम, ये ब्रैकेट्स और ये चीज कर देनी है। तो इसको आप क्या कहते हो? कॉलिंग ऑफ अ फंक्शन। ठीक है, इसको एग्जीक्यूट करो, अब क्या होगा? आपसे दो इनपुट्स लेगा। ठीक है, एंटर वैल्यू 1 and 2, सम इज एम्प्टी एंड प्रेस एनी की टू कंटिन्यू। बात समझ गए हो? अच्छा, सपोज करो आपने दोबारा यूजर से इनपुट लेनी है। अगर मैंने फंक्शन ना बनाया तो आपको क्या करना पड़ता? वो सारी चीजें कोड कॉपी करना पड़ता और नीचे लिखते। ऐसे ही था ना, मतलब जो ऊपर कोड लिखा था वो यहाँ पे लिखा हुआ। सपोज करो दोबारा दो इनपुट्स लेनी थी तो आप क्या करते? दोबारा वो सेम आपको दिखाते। अब इसमें क्या फायदा होगा वो आपको दिखाता हूँ। इसी फंक्शन को मैं नीचे दोबारा कॉल कर रहा हूँ। दोबारा पूछने लगी आपसे, फायदा नजर आ रहा है? नहीं, जिस हम फंक्शन कॉल करते रहे, बिल्कुल। अब आपने एक बहुत बड़ी एप्लीकेशन बनाई हुई है। यूजर 1 क्लिक करता है तब भी आप इनपुट लेते हो, यूजर 3 क्लिक करता है तब भी इनपुट लेते हो, यूजर 4 क्लिक करता है तब भी इनपुट लेते हो। याद है जो मेन्यू बनाया था हमने, उसको वाई नॉट जो इनपुट कर रहे हो तो उसको एक फंक्शन में डाल दो। जस्ट आप एक दफा उसको डिफाइन कर दो, नीचे बार बार फंक्शन कॉल करते रहो। वो लूप लगाना पड़ेगा जी। सॉरी जी जी बिल्कुल बनाओगे ना ऊपर, अभी हमने बनाया ही नहीं है। अभी हम चारों बना लेते हैं ना जो होते हैं मैथ के जनरल, ठीक है, ताकि समझ आ जाए। अच्छा, यहाँ तक कॉन्सेप्ट समझ आ गया। अच्छा, इसका देखो कॉन्सेप्ट समझना ना। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको कुछ और कोड लिखा हुआ था, समझ लो यहाँ पे कोई और काम हो रहा था।
जस्ट समझाने के लिए यहाँ पे आपने कुछ और पीस ऑफ कोड लिखा होता, आप ये इसको एग्जीक्यूट करते हो। उसने वैल्यू आपसे मांगी, ठीक है ना, कोड 1 कोड 2 जो भी आपने स्टेटमेंट्स लिखी हुई थी वो आपकी एग्जीक्यूट होती रही, और जब वो सारी एग्जीक्यूट हो गई दोबारा आपने ऐड कॉल किया तो दोबारा आपसे पूछने लग गया, ठीक है ना। अब आपको फायदा अगर नहीं समझ आ रहा तो मैं आपको दिखा भी सकता हूँ कि इसका फायदा ये है, सिंपल सा। अगर आप ये फंक्शन ना लिखते, जस्ट मैं इसको खत्म कर दूंगा, फिर ये कोड आपको इधर लिखना पड़ता, किसी को डाउट, ठीक है, और फिर इनको कॉपी करना पड़ता जहाँ पे भी आप यूज़ कर रहे थे, कहीं और आपको 2 इनपुट्स लेनी पड़ रही थी। वही काम एक वर्ड में, यस, लाइन में करने जो हमें बार-बार कोड। तो अब आपको यहाँ पे देखो 5 6 7 8 लाइन ऑफ कोड्स लिखनी पड़ी, जबकि आप वहाँ पे एक दफा ऊपर फंक्शन बना लेते, उसको जस्ट कॉल कर लेते, तो आपको ये डिफरेंस अच्छा खासा नजर आ रहा होगा। ये सेम वही काम कर रहा है। आउटपुट भी दिखा दिया, सेम वही काम हो रहा है। लेकिन आप मुझे खुद बताओ, आप लोग देख के बता सकते हो कि ये तरीका बेहतर है या फंक्शन बना देना बेहतर है? फंक्शन बना देना, क्योंकि इतनी छोटी एप्लीकेशंस रियल टाइम में नहीं होती कि आप बोलोगे यार ये 2 दफ़ा ही बस यूज़ होगा। रियल टाइम में एक चीज़, इनपुट की चीज़ कई दफ़ा यूज़ हो रही होती है, 10 दफ़ा 20 दफ़ा मे बी 100 दफ़ा यूज़ हो रही हो पूरी एप्लीकेशन में, तो उसको एक फंक्शन बना देते हैं। जी जी, लूप कर सकते हो, वो अभी आगे करेंगे ना थोड़ा सा। तो अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज फंक्शन, तो और बहुत बता सकते हो? क्या बता सकते हो? ठीक है, लेकिन सबसे पहले बताया करो कि व्हाट इज फंक्शन, मतलब पहले कोशिश करो जो क्वेश्चन पूछते उसकी मेन टर्मिनोलॉजी बताया करो। आप बोल सकते हो फंक्शन इज अ ब्लॉक इन विच यू कैन राइट अ पीस ऑफ कोड, ठीक है, और ये वो पीस ऑफ कोड होता है जो आपके पास बार बार यूज हो सकता है, जो रीयूजेबिलिटी के लिए यूज होता है। रिकॉर्डिंग हो रही है, सुन लेना, पता नहीं वो अंग्रेजी एम ही निकल गई थी मुंह से, दोबारा नहीं आएगी, ठीक है बात। तो फंक्शन बेसिकली जो होता है एक ब्लॉक होता है जिसके अंदर आप पीस ऑफ कोड लिख लेते हो, और ये पीस ऑफ कोड जो है ना बार बार यूज हो जाता है, ठीक है। तो अब आपको फिर उसके बाद आपको क्या पता होना चाहिए, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन फंक्शन डेफिनेशन एंड फंक्शन कॉलिंग, क्या डिफरेंस है? एग्जैक्टली, डेफिनेशन जो होती है वो बेसिकली उसमें आप कोड लिखते हो, पीस ऑफ कोड लिख रहे होते हो, ठीक है। या तो वो फंक्शन से फंक्शन के अंदर नहीं लिखोगे, या तो ऊपर लिखोगे या नीचे लिख रहे होगे, ठीक है। और फंक्शन कॉलिंग क्या होता है, इसमें डेफिनेशन नहीं होती, कोड नहीं होता, पीस ऑफ कोड नहीं होता, जस्ट आप फंक्शन का नाम लिख के उसको कॉल कर देते हो। ये 2 डिफरेंस होते हैं, इन चीज़ों को आपने लाजमी ज़हन में रखना है। क्लियर होगी बात? अच्छा, नेक्स्ट जो आपके पास है अभी मैंने सिंपल एक कॉन्सेप्ट बताया कि अगर ये फंक्शन आप मेन से ऊपर बना दो, दूसरी मैंने बात क्या बताई थी, यस, मेन से नीचे बनाओ, फिर क्या होगा, मैं यहां पे ले आया, ठीक है, यहां पे जरा ऊपर आओ आपके पास 2 एरर्स आ गए हैं, ठीक है। आप पहले पे क्लिक करो, वो इस पे आ रहा है, इस पे लिखा हुआ आ रहा है, बेसिकली मैं एरर नीचे पढ़ देता हूँ, आइडेंटिफायर नॉट फाउंड। आइडेंटिफायर नॉट फाउंड मतलब उसको ऐड फंक्शन ही नहीं मिल रहा। वजह क्यों नहीं मिल रहा, इसके नीचे बना हुआ है, कंपाइलर ने कंपाइलेशन शुरू की, ऊपर से आता आता कहाँ पे आया, मेन पे आया, मेन पे आया तो उसको ऐड मिला ही नहीं ऊपर कहीं पे, ऐसे ही है ना, तो उसने यहाँ पे एरर दे दिया। कैसे सॉल्व करोगे, क्योंकि ये तो ज़रूरी नहीं है कि आप फंक्शन हर बार ऊपर ही लिखा करो, कोडिंग या नीचे भी लिख सकते हो, इसको सॉल्व कैसे करोगे? क्या बोले? एक और कॉन्सेप्ट होता है जिसको प्रोटोटाइप बोलते हो। प्रोटोटाइप का जनरल मतलब क्या होता है आम इंग्लिश में? मोबाइल्स के बिल्कुल ठीक है। अगर मैं बात करूं कि मोबाइल्स की डमीज आती हैं, अक्सर आप मोबाइल शॉप पे देखो, वो प्रोटोटाइप होता है कि इस टाइप का मोबाइल होगा। ये जो आपके पास जो 300-400 की घड़ियां हम लोग ले लेते हैं, वो क्या होती है? प्रोटोटाइप होती है कि ओरिजिनल कुछ इस टाइप की है जिसमें सारी फंक्शनैलिटी होगी,
जस्ट फॉर डिस्प्ले एक प्रोटोटाइप बना दिया जाता है। जो गाड़ियां बनती हैं, ट्रक्स वगैरह बनते हैं, सबके प्रोटोटाइप्स आते हैं, ठीक है। वो छोटे डमी जो बच्चे खेलने के लिए यूज़ कर रहे होते हैं, यस मॉडल, ये प्रोटोटाइप होता है, ठीक है, जनरल अल्फाज में। तो प्रोग्रामिंग में वही चीज़ होती है प्रोटोटाइप। मैंने कहा प्रोटोटाइप बतानी है अगर मैं फंक्शन बनाता हूँ कॉलिंग के बाद, अगर मैं फंक्शन डिफाइन कर रहा हूँ कहीं पे भी, लेकिन वो कहाँ पे डिफाइन हो रहा है, कॉलिंग के बाद। कॉलिंग पहले हो रही है, डिफाइन बाद में हो रहा है, समझ लो ना। कॉलिंग पहले हो रही है, डिफाइन मैं नीचे कह रहा था जाके, ठीक है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यूजिंग नेम स्पेस std के बाद उसका प्रोटोटाइप बताना पड़ेगा कि यार ये जो ऐड मैं इधर कॉल कर रहा हूँ कहीं ना कहीं मैंने बनाया भी है नीचे, ठीक होगी बात ना। तो इसका प्रोटोटाइप से क्या मुराद है, वही रिटर्न टाइप बताओगे, फंक्शन का नाम बताओगे, ब्रैकेट्स दोगे और यहाँ पे रोक दोगे। तो ये जो केस लिखा हुआ है इसको क्या बोलते हो, प्रोटोटाइप बोलते हो। अब आपको तीन चीज़ों में डिफरेंस पता होना चाहिए। कौन कौन सी चीज़ों में? इन तीनों चीज़ों में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए ताकि आप कंफ्यूज मत करो, क्योंकि ये काफ़ी मिलती जुलती चीज़ें हैं। डेफिनेशन या डिक्लेरेशन क्या होती है? यस बस ये इसमें टर्मिनोलॉजी ज़हन में रखो। पीस ऑफ कोड आप इसमें लिखते हो, जब पीस ऑफ कोड लिखना है तो उसका एक तरीकेकार है, आप उसको फॉलो करोगे, ठीक है। तो डेफिनेशन डिक्लेरेशन में आप लोग क्या करते हो, पीस ऑफ कोड मेंशन करते हो। कॉलिंग में क्या करते हो? हाँ, किसी फंक्शन के अंदर कॉल करते हो। कॉल कैसे होता है? सिर्फ उसका नाम, यस ठीक है, ब्रैकेट्स तो मस्ट है ना। नेम सिर्फ आप देते हो, नेम और ब्रैकेट्स आप सिर्फ देते हो। प्रोटोटाइप में क्या देते हो? नहीं, क्या देते हो वो पूछ रहा हूँ अभी। खाली नाम नहीं, कंफ्यूज मत करना। प्रोटोटाइप में तो ये डिफरेंस है, आप इन दो में अक्सर स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज कर जाते हैं, प्रोटोटाइप में और कॉलिंग में। कॉलिंग में रिटर्न टाइप कहीं पे जिक्र नहीं आ रहा, प्रोटोटाइप में रिटर्न टाइप का जिक्र आ रहा है, ठीक है। और एक चीज आप और ज़हन में रख लो, प्रोटोटाइप हमेशा कहाँ पे लिखते हो? हमेशा यूजिंग नेम स्पेस के नीचे लिखोगे, इसके अलावा इसकी कोई और जगह नहीं है प्रोटोटाइप लिखने की, ठीक है ना। तो प्रोटोटाइप हमेशा आप लोग यूजिंग नेम स्पेस के बाद ही लिखा करोगे। स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज तो आप यहाँ पे लिखोगे ना सारी, नेम स्पेसिस तो ऊपर आप हेडर फाइल्स तो आप ऊपर लिखते हो ना, हैश इंक्लूड आयो स्ट्रीम, हैश इंक्लूड कौन सी पढ़ी थी हमने, कौन आयो पढ़ी है, सेट डब्ल्यू पढ़ी है ना, आयो मैंने पढ़ी है, वो हम लिखते थे हैश इंक्लूड आयो, मैंने फिर लिखते थे यूजिंग नेम स्पेस std। तो हेडर फाइल्स तो ऊपर ही रहते हैं, ये आखिरी स्टेटमेंट आती है हेडर फाइल्स के बाद, तो इसके नीचे आप लोग लिखा करोगे, ठीक है। तो यहाँ तक कंसेप्ट थोड़ा बहुत क्लियर हुआ है। प्रोटोटाइप हमेशा हेडर फाइल्स वाली जगह पे आती है, ठीक है, और इसमें आपको रिटर्न टाइप भी बतानी पड़ेगी, फंक्शन का नाम भी बताना पड़ेगा। कॉलिंग हमेशा कहाँ पे होती है? किसी ना किसी फंक्शन के अंदर होती है, चाहे वो मेन फंक्शन में कॉल करो या किसी और फंक्शन में कॉल करो, ठीक है। और इसमें सिर्फ फंक्शन का नाम देते हो और ब्रैकेट्स आप यूज़ करते हो, क्लियर है। और डेफिनेशन में तो बहुत ज़्यादा फर्क है, वो आपको वैसे ही पता है, ठीक है, उसमें डिफाइन करते हो, लिखते हो। डेफिनेशन याद रख लो, डेफिनेशन क्या होती है? डेफिनेशन ऑफ पेन आप बता रहे होते हैं ना उसकी डिटेल, तो डेफिनेशन का वही कॉन्सेप्ट है, आप कोड लिखोगे उसमें, पीस ऑफ कोड। तो यहाँ तक कुछ चीज़ें पता चल गई। फंक्शंस आप मेन से ऊपर बना सकते हो, अगर मेन से ऊपर बनाओगे तो आपको प्रोटोटाइप नहीं लिखना पड़ेगा, आप मेन से नीचे बनाओगे तो आपको प्रोटोटाइप लिखना पड़ेगा, ठीक है। अभी तक कितने फंक्शंस बनाए हैं हमने अपने, टोटल कितने हैं? 2। वाइड ऐड एक फंक्शन है, इंट मेन दूसरा फंक्शन है, क्योंकि अब मैं टर्मिनोलॉजीज लेना शुरू कर रहा हूं मेन की, ठीक है। पहले हम मेन को नहीं डिफाइन कर रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे कितने फंक्शंस बन चुकी हैं अब तक? 2 बन चुकी हैं, एक मेन फंक्शन है और एक ऐड फंक्शन है, ठीक है। और मेन फंक्शन हमेशा वही होता है जो स्टार्ट ऑफ द एप्लीकेशन होता है, ये तो हमेशा फिक्स होता है। कैसे मेन को कर सकते हो, बाद में बताता हूँ थोड़ा सा। अच्छा, अब मैं एक और फंक्शन बनाने लगा हूँ, तीसरा, ठीक है, सबट्रैक्ट के नाम से।
कहाँ पे बनाए, ऊपर बना दें? चलो इधर ही बना देते हैं। नीचे बना देते हैं प्रोटोटाइप। सॉरी, एट अ टाइम क्या नहीं कर सकते? बताया था फंक्शन बनाने का, उसमें टाइप कॉमास, ठीक है ना? कॉमा वगैरह नहीं, जिससे आपको अलग अलग फंक्शन बनाने पड़ेंगे। या तो मल्टी फंक्शन नाम से उसमें तीनों चारों काम करवा दो, वो एक अलग केस है। लेकिन ये नहीं कर सकते सब ऐड मल्टीप्लाई डिवाइड, नहीं वो नहीं कर सकते, कॉमा वाला काम नहीं कर सकते। नीचे इसमें कोड तो जो मर्जी लिख लो ना, कोड में आप बेशक सारा कुछ करवा दो, फंक्शन का नाम फिर एक होगा, डिफरेंट फंक्शन के नाम नहीं बनेंगे, ठीक है? अच्छा, मैंने सबट्रैक्ट का फंक्शन बनाया, इसको कॉल किया कहीं पे अभी तक? कहाँ पे करूँगा? सबसे ज़्यादा मेन में, फिर यस एक मिनट सिर्फ, यहाँ पे सपोज करो मैं मेन में आके यहाँ पे कॉल कर, इस ऐड को ख़त्म कर देते हैं, एक को इधर ऐड करते हैं बस। यस प्रोटोटाइप, यहाँ पे अगर इसको बिल्ड करोगे तो आपके पास बिल्ड फेल्ड आ रहा है, ठीक है ना? उसको अगेन आइडेंटिफायर सब नहीं मिल रहा, तो आपको क्या करना पड़ेगा? प्रोवाइड सब ठीक हुई बात? ऊपर वाला प्लस के लिए चला था, नीचे वाला माइनस के लिए, दोनों सेम वैल्यूज दिए, जीरो आ गया। यहाँ तक कोई मसला? कर सकते हो, थोड़ा सा आगे चल के करते हैं। अभी मैं बिल्कुल फंक्शंस बिल्कुल वो बता रहा हूँ ऊपर ऊपर से, ठीक है? कि बिल्कुल पहले पता चल जाए, फिर वो करते हैं बिल्कुल। वो मेन्यू वाला एग्जांपल अब आपको करवाऊंगा इससे, तो देखना बहुत इजी हो जाएगा। वो जो, हाँ बिल्कुल, वो एक फंक्शन बन गया, खुद ही इनपुट्स लेता रहेगा, हमें मसला ही नहीं है बार बार लिखना। ठीक है ना, होना भी चाहिए। अच्छा क्लास, अब एक और आपको कंसेप्ट बता रहा हूँ। इज इट पॉसिबल ये सबका फंक्शन मैं कहीं और कॉल कर लूँ मेन के अलावा? अभी तो मैंने यहाँ पे कॉल किया था ना, ये मेन में, मैं यहाँ पे कॉल ही नहीं करना चाह रहा, कहीं और कॉल करना चाह रहा हूँ। ये चीज़ मैं ये सुनना चाह रहा था कि आपको मैंने एक स्टेटमेंट दी थी, फंक्शन जब कॉल हो रहा होता है वो किसी न किसी फंक्शन में कॉल होगा। तो एक फंक्शन मेन बना हुआ है, एक ऐड बना हुआ है, एक सब बना हुआ है। सब में सबको कॉल करने का कोई फ़ायदा है? कोई फ़ायदा नहीं है। मेन में कॉल करना, यस हमने चेक किया, मैं कहता नहीं मैं ऐड में कॉल करना चाह रहा हूँ, तो क्या कर सकता हूँ? यस कर सकता हूँ। अब ये कंसेप्ट समझना, मैं यहाँ पे आया, मैंने एक स्टेटमेंट दी, मैंने ऊपर मेन से सबको ख़त्म कर दिया, मैंने ऐड के अंदर यूज़ कर लिया, ठीक है? अब इसका क्या कॉन्सेप्ट आएगा? चलेगा कभी सबट्रैक्ट फंक्शन? कभी चलेगा सब? कोई कह रहा हो कि नहीं चलेगा? सर इसके टायर तो नहीं लगे हुए हैं, चल पड़ेगा। यहाँ पे देखो क्या चीज़, मैंने कौन सा फंक्शन कॉल किया मेन में? ऐड। जब ऐड का फंक्शन कॉल होगा तो बेसिकली कहाँ पे जंप कर जाएगा? इस फंक्शन पे जंप करेगा ना, तभी ये सारा कोड चलता है। ये स्टेटमेंट चलेगी, ये स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट, ये वाली स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट, और फिर क्या फिर फंक्शन कॉल हो गया, तो कहाँ पे जंप करेगा? अगले फंक्शन में जाएगा, यहाँ पे, ठीक है? और वो यहाँ पे क्या करेगा? इसको एग्जीक्यूट करेगा, इसको करेगा, ये सारी एग्जीक्यूट होंगी, समझ लो? तो यहाँ पे भी सबका फंक्शन कॉल होगा।
एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, कॉलिंग सब फंक्शन, दोबारा आपसे इनपुट ले रहा है, ठीक हुई बात। तो ये काम भी आप कर सकते हो, कोई मसला। जंप खुद करेगा, बिल्कुल वही है, गो टू और जंप। मैं तो बहुत सिंपल करा था, हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ता इतना, ये गो टू स्टेटमेंट्स हैं बेसिकली, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, सिंपल फंक्शंस का आइडिया हो गया। आप जितने मर्जी फंक्शंस बना लो, ठीक है, इस तरह, और इनको जो जहाँ मर्जी कॉल करो। बेटर अप्रोच क्या कि इनको मेन से नीचे ही बनाया करो और ऊपर प्रोटोटाइप दे दिया करो, ठीक है ना। मतलब अभी से ये आदत बना लो ताकि कहीं पे गलती के चांस आपके पास ना रहे। बाकी आपको सिंपल सा आइडिया दे दिया, आई थिंक सो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। मेन में नहीं, मेन से ऊपर, हाँ। पहले तो नहीं कर सकते, आपको पता ही होता है कितने फंक्शंस बनाने हैं, साथ ही जब आप फंक्शन बनाते हो फिर ही प्रोटोटाइप ऊपर लिखते हो। मीन्स कि मैं भी मैंने यहाँ पे ऐड वन नाम दे दिया, ऊपर मैंने गलती से ऐड लिखा हुआ था, तो वो तो प्रोटोटाइप मानेगा ही नहीं ना। तो इसलिए पहले फंक्शन बना लिया करो, उसके बाद प्रोटोटाइप दिया करो ऊपर। अच्छा, ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। फंक्शन नेम समझ आ गया, ठीक है। रिटर्न टाइप ऑफ फंक्शन, आपको सिंपल सा वॉइड का आइडिया दे दिया। व्हाट इज सिग्नेचर ऑफ फंक्शन, ये टर्मिनोलॉजी है सिग्नेचर की, बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज और भी देख चुकी हैं। सिग्नेचर ऑफ अ फंक्शन क्या होता है, कोई बताएगा? यस, कैसे पहचाना जाएगा? मुझे बताओ, ये दो फंक्शंस बने हैं, सब और वॉइड, ये पहचाने कैसे जा रहे हैं? यस, इनके नेम, इसका नाम अलग है, इसका नाम अलग है। तो सिग्नेचर ऑफ अ फंक्शन क्या होता है? सिग्नेचर वही होता है ना, आपके आइडेंटिफिकेशन होती है। तो सिग्नेचर ऑफ अ फंक्शन इन C++, आप बोलते हो रिटर्न टाइप, फंक्शन का नाम, पैरामीटर्स, ठीक है। पैरामीटर्स हम बाद में पढ़ेंगे। तो इन तीनों चीज़ों को मिला दो अगर, तो इसको आप बोलते हो सिग्नेचर ऑफ अ फंक्शन। सिग्नेचर ऑफ अ फंक्शन इज रिटर्न टाइप, फंक्शन नेम एंड पैरामीटर्स। पैरामीटर्स थोड़ी देर तक हम इसको स्टडी करते हैं। तो ये तीन चीज़ें देख ली, अब हम लोग आते हैं पैरामीटर्स की तरफ, ठीक है। HP का चार्जर है किसी के पास? बैटरी बंद हो जाएगी। इसमें लगा लो ज़रा ध्यान से। लग जाएगा इसमें? कन्वर्टर नहीं है? नॉक्सल पड़ी हुई है सर, मेरा भी सेम मसला था। नॉक्सल खा के वो हो चुका हूँ, अब ख़त्म कर दिया। अब तो 625 ही खा के। कन्वर्टर है कोई? मैं तो मैं सर का ना ले आऊँ चार्जर, चल जाएगा या नहीं चेक करते हो? मैं तंग पड़ रही हूँ। कौन सी कितनी है? 500। मैं 625 ही खाई है, 12 खा चुका हूँ, 2 डोज, 6 12 अब छोड़ दिए। मैं लेके आया चार्जर, यही है वो ऑगमेंट है।
जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ वो है बेसिकली फंक्शन के पैरामीटर्स क्या होते हैं। ठीक है, एक चीज़ आप जहन में रख लो, फंक्शन के पैरामीटर्स क्या होते हैं, ऑप्शनल होते हैं। आप नहीं देते तो ठीक है, आगे आ जाओ। पहले आवाज़ नहीं निकल रही, ऊपर से तुम कह रहे हो ऊंचा बोलो। सॉरी, एरे में आवाज़ नहीं आती, ऊंचा बोला करो। हो जाएंगे नेक्स्ट अगले लेक्चर बताना ना, बता दूंगा उसको। जो बेसिकली नेक्स्ट टॉपिक मैं बता रहा हूँ वो आपका पैरामीटर्स कैसे आप लोग दे सकते हो। ठीक है, पैरामीटर्स क्या होते हैं बेसिकली, ये जो आपकी ब्रैकेट्स है ना, यहाँ पे आप कुछ चीज़ें दे सकते हो। ठीक है, अब ऐड के फंक्शन में क्या क्या पैरामीटर्स हो सकती हैं। ये जो दो मैं इनपुट्स यहाँ पे ले रहा हूँ, इसकी जगह मैं क्या कर दूँ, ये एज अ पैरामीटर में लेना शुरू कर दूँ। ठीक है, अभी मैं इनपुट जो ले रहा था कहाँ पे ले रहा हूँ, यहाँ पे लोकल वेरिएबल बनता है, उसमें इनपुट आप लेते हो। मैं कहता हूँ नहीं, इनपुट यहाँ पे नहीं लेनी, इनपुट यहाँ पे पास करनी है। तो आप ये भी काम कर सकते हो, पास करनी है, एज अ पैरामीटर आनी चाहिए, पास पैरामीटर डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो पहले आप पैरामीटर देख लो कैसे डिफाइन कर सकते हो। सॉरी, नहीं वो खत्म कर दिए, कमेंट कर दिए, समझाने लगा उसमें डिफरेंस अभी समझाता हूँ। ठीक है, अब देखो मैंने यहाँ पे क्या किया, रिटर्न टाइप दी फंक्शन की, फंक्शन का नाम दिया। पहले हम लोग ब्रैकेट खाली छोड़ देते थे, अब हमने क्या यहाँ पे दिया, पैरामीटर्स दिए हैं। इसको आप पैरामीटर बोलते हो। कितने पैरामीटर्स हैं, 2 पैरामीटर्स हैं। कैसे पता चला, कॉमा बीच में लगा, वैसा क्या मतलब है, सेपरेट कर रहा है, अब नेक्स्ट पैरामीटर आ रहा है। तो इस केस में कितने पैरामीटर्स हो गए, 2 पैरामीटर्स हो गए। दोनों की रिटर्न डाटा टाइप क्या है, इंट है। मतलब ये जो वैल्यूज इनमें आया करेंगी वो किस टाइप की आएंगी, इंट टाइप की आया करेंगी। ठीक है ना, ये चीज़ आपने कर दी। अब गौर करो, ये कोड नहीं लिखा हुआ, ये पहले लिखा हुआ था। ठीक है, यहाँ पे आप लोग आए, सी आउट सम इज v1 प्लस v2। ये v1 कहाँ से आ रहा है, पैरामीटर से आ रहा है। अब आप बोलोगे ये v1 जो है पैरामीटर से आपके पास आ रहा है, प्लस ये पैरामीटर से v2 आया, आंसर शो हुआ, बाकी जो भी आप कह रहे हो। सी इन नहीं करवा रहे, वही बताना चाह रहा हूँ। आपने यहाँ पे सी इन अब नहीं किया, आपने क्या किया, इस फंक्शन में पैरामीटर्स पास कर दिए। सिंपल, यहाँ तक समझ आया। इसको कॉल कैसे करोगे, कॉलिंग में आपका आंसर आएगा। ठीक है, इस फंक्शन को आप कॉल कैसे कर सकते हो, सीन आपको मैं बाद में बताता हूँ। ठीक है, और इन 2 लाइंस को भी मैं फिलहाल कमेंट कर रहा हूँ। क्या चीज़, यस क्वालिफाइड ने फुल नेम आना चाहिए। ठीक है, ऊपर से आ रहा है v1 v2। देखो ये अब आपके पास v1 यहाँ से आ रहा है, पास हो रहा है, यहाँ पे v2 पास हो रहा है। ठीक है, वही बात ना, देखते हैं कैसे आता है आपके पास। अच्छा, सिंपल इस चीज़ की समझ आ रही कि पैरामीटर्स कैसे देते हैं। ये पैरामीटर अब कॉलिंग की तरफ आते हैं। प्रोटोटाइप चेंज होगा, प्रोटोटाइप में आप क्या बताओगे, चेंज हो गया ना प्रोटोटाइप। प्रोटोटाइप में सारा कुछ बताते हो। रिटर्न टाइप, फंक्शन का नाम, कितने पैरामीटर्स पास हो रहे हैं, उनकी टाइप क्या है। इसके नाम देने की जरूरत नहीं है आपको प्रोटोटाइप में। प्रोटोटाइप जस्ट अ डमी, तो नाम आप बेशक मत दो, आपको कुछ नहीं कहेगा। ठीक है, और मेन फंक्शन में आओ, यहाँ पे एरर भी आ रहा है आपके पास। अब यहाँ पे आपने v1 और v2 पास करना है, किस टाइप का है वो, इंट टाइप का है। अब आपके पास 2 ऑप्शंस है, यहाँ पे 2 वेरिएबल्स बना लो। किस नाम से बना लिए, कोई भी नाम दे दो, ए और बी दिया, सी आउट किया मैंने।
समझ रहे हो? मैंने बेसिकली क्या किया था, ऐड फंक्शन में दो पैरामीटर्स पास किए थे। किस टाइप के थे दोनों पैरामीटर्स? इंट टाइप के। अंदर वैल्यू ये छोड़ दो, नाम क्या देता है, इंट टाइप के दो पैरामीटर्स थे, ठीक है। फंक्शन कॉल में भी मुझे क्या करना पड़ा, दो इंट टाइप के वेरिएबल्स पास करने पड़े, दो इंट टाइप के वेरिएबल्स को पास करना पड़ा, ठीक है। और ये दो इंट टाइप के वेरिएबल्स डिक्लेयर कहाँ पे किए, इंट ए भी बनाया, यहाँ पे दो वैल्यूज ली और दो वैल्यूज को हमने ऐड करके पास कर दिया, ठीक है। अब जब ऐड का फंक्शन कॉल होगा तो ए में क्या वैल्यू जाएगी, जो यूजर ने सी इन की होगी ए में, और बी में कौन सी वैल्यू जाएगी, जो यूजर ने सी इन की होगी बी में। अब ये दो वैल्यूज कहाँ पे पास हो जाएंगी, इस ऐड फंक्शन में। अब इसको एग्जीक्यूट करो और देखो क्या होता है। सम में जो भी आंसर है, ठीक होगी बात, यहाँ तो कोई मसला। तो सेम वही काम किया, लेकिन फर्क क्या आ गया, अब आपने वैल्यूज एज अ पैरामीटर पास की, इसको आप बोलते हो एज अ पैरामीटर। ये जो 55 दे रहे हो, ये जो 21 दे रहे हो, ये ए एंड बी में वैल्यू आई थी। ए एंड बी आपने इस सम के फंक्शन को पास किया, v1 एज v2, उन दोनों को प्लस करके उसने आपको आंसर शो कर दिया, ठीक है। अभी डिफरेंस देखो, सिर्फ 1 मिनट, उसके बाद क्वेश्चंस करते हैं। हमने एक सब्ट्रैक्ट का फंक्शन बनाया हुआ था, याद है? इसको भी अब मैं ओपन करने लगा और इसमें मैं वैल्यूज का चेंज कर रहा हूँ। अगेन सेम इंट, कोई भी नाम दे दो वेरिएबल्स के। फर्क नजर आया? अच्छा खासा फर्क है। एक दफा इनपुट लिया आपने, आपका क्वेश्चन जो था, एक दफा इनपुट ली, उसी का सम दिया, उसी इनपुट का आपने सब्ट्रैक्ट किया, ठीक है ना। आप यूजर से सिर्फ दो वैल्यूज लेते हो, उसके 4 आंसर्स दिखाते हो, जैसे आपका भी क्वेश्चन था, ठीक है ना। आपने यूजर से सिर्फ दो वैल्यूज ली, लेकिन आंसर्स आपको डिफरेंट देने थे, सब्ट्रैक्ट का भी देना था और ऐड का भी देना था, मल्टीप्लाई का भी और डिवाइड का भी। तो आपको क्या करना पड़ा, ये इनपुट लेनी पड़ी आपको मेन फंक्शन में, ठीक है, और इन दोनों फंक्शंस को पास कर दिया ए एंड बी। समझ रहे हो? इसको जब ए एंड बी पास किया तो सेम वैल्यूज थी, उनको प्लस करके शो कर दिया, सेम ए एंड बी वैल्यूज थी, उनको माइनस करके शो कर दिया, वट एवर जो भी आप काम करवाना चाहो। फिर आप बेहतर है कि उसमें अंदर ही इनपुट ले लो, फिर पैरामीटर्स नाम भी लगाओ, ठीक है। लिखना चाह रहे लेकिन बाद में लेना, सिर्फ समझ लो 1 मिनट। अच्छा, यहाँ तक थोड़ा बहुत कंसेप्ट क्लियर हुआ। तो पैरामीटर्स में पास करने का क्या मतलब होता है और इनपुट लेना, दोनों में बात एक ही हो रही है, लेकिन इसमें क्या फ़ायदा हो रहा है, एक दफ़ा इनपुट ले रहे हो, उसके डिफरेंट आंसर्स आप डिस्प्ले कर रहे हो, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट होता है। नॉर्मली जो है फंक्शंस इसी तरह बनाए जाते हैं जैसे ये बने हुए हैं। आप पैरामीटर्स देते हो जनरल केसेस के अंदर, ठीक है बात ना। ऐड का फंक्शन है, उसमें आपने दो पैरामीटर्स पास कर दिए, ठीक है। इनके नाम जो मर्जी दे दो, v1 v2 मैंने दिया, xyz नाम जो मर्जी देना चाहो, ठीक है, आप कोई भी नाम दे सकते हो। सब्ट्रैक्ट का फंक्शन, इसमें पैरामीटर्स बनाए, अगेन कोई भी नाम दे दो, v1 v2 इज नॉट, अब बोलो लाजमी नहीं है ये चीज़, अब जो मर्जी इसमें नाम दे दो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं इसमें क्या नाम दे देता हूँ, ए और बी दे देता हूँ। मुझे क्या करना पड़ेगा, सिंपल यहाँ पे ए एंड बी करना पड़ेगा। यस, वही कहना चाह रहा हूँ, जो मर्जी नाम दो, ये नाम जो मर्जी दो, इसका कोई लिंक नहीं है इस नाम से, ठीक है। बात समझ रहे हो ना? इसलिए मैंने v1 v2 को चेंज करके a b जान के दिया है। तो जो मर्जी नाम दो, वो एक स्टैंड अलोन काम कर रहा है, ये स्टैंड अलोन काम कर रहा है। कैसे पता चल रहा है? यहां से पता चलना चाहिए। ये मेन फंक्शन की ब्रैकेट शुरू हो रही है ना, ये a b किस में बना हुआ है, इस मेन फंक्शन में। इसका स्कोप कहां तक रहेगा, यहां तक, बस रिटर्न 0 तक, ठीक है। और ये जो आपके पास v1 v2 है, इसका स्कोप कहां पे रहेगा, सिर्फ यहां तक, ब्रैकेट्स के अंदर रहता है ना आपका स्कोप। और इस ए एंड बी का कहां तक स्कोप रहेगा, सिर्फ इस ब्रैकेट्स के अंदर। तो सारा कुछ अलग अलग है, डजंट मैटर, आप जो मर्जी नाम देते रहो। तो ये कॉन्सेप्ट होता है पैरामीटर्स का।
पैरामीटर एक भी दे सकते हो, दो भी दे सकते हो, तीन भी, चार भी, पांच भी, जिसमें मर्जी आप पैरामीटर्स देना चाहो। ठीक है बात। फॉर एग्जांपल इसी को थोड़ा सा अगर मैं चेंज करूं, इंट v3 देता हूं, अब क्या होगा? कहां पे चेंज आएगा? प्रोटोटाइप में एक और इंट का पैरामीटर आ गया। ठीक है, और यहाँ पे जब कॉल कर रहा हूँ तो मुझे एक और पैरामीटर मैं ए दे देता हूँ दोबारा। ठीक है, क्या चीज़? क्यों? आपने ए में कोई वैल्यू ली, ए में यूजर ने वैल्यू दी 10, में आपने वैल्यू दी, उसने दी 10। ठीक है, जब मैंने इस फंक्शन में पास किया तो इस फंक्शन में क्या क्या पास हुआ? 10 10, इसको मैं 20 कर देता हूँ, एक मिनट, 10 20 और 10, ये चीज़ पास होगी ना। ए में 10 है, ए में 10 है, बी में 20 है, तो इन तीनों को प्लस करो, आंसर नहीं आएगा। अगेन आप सेम नेम भी दे सकते हो, जरूरी नहीं है कि आपको एक नया वेरिएबल बनाना पड़े। सिनेरियो डिपेंडेंट, इसको आप एग्जीक्यूट करके देख लो। ठीक है, सम इज 131, खुद चेक कर लो, 55 21 और 55। ठीक है, 131 हो गया आपके पास, और सबट्रैक्ट तो वही था। क्या चीज? 2 दफा किए, बिल्कुल। ठीक है, तो ये बेसिकली पैरामीटर्स होते हैं, आप जो मर्जी करना चाहो। तो ये जो कंसेप्ट था, इसको आप बोलते हो पास बाय वैल्यू। पास बाय वेरिएबल, ये जो आप लोग फंक्शन के अंदर पैरामीटर्स पास करते हो, ये जो मैंने आपको तरीका बताया, इसको आप बोलते हो पास बाय वेरिएबल, कि आपने वेरिएबल के जरिए डाटा को पास किया। एक और भी मैं काम कर सकता हूं, ये भी चाह रहा है कि आगे ना हम लोग चले। बस कर रहा हूँ, एक और छोटी सी चीज़ है इससे रिलेटेड। एक और मैंने स्टेटमेंट लिखी है, ऐड का फंक्शन कॉल किया और उसमें 3 इंटीजर पैरामीटर्स पास कर दिए, कांस्टेंट वैल्यूज पास कर दी। तो क्या ये वैलिड है? यस, वैलिड है। इसको आप बोलते हो पास बाय कांस्टेंट। इसको आप एग्जीक्यूट करोगे, इसका आंसर क्या आएगा? 30 40 50 60, जो मर्जी इनपुट दो। तो आप इस ऐड फंक्शन को पास बाय कांस्टेंट भी कर सकते हो, मीन से कोई कांस्टेंट वैल्यूज दे दो। अक्सर क्या होता है आपके पास, फॉर एग्जांपल आपके पास ए और बी तो आपने यूजर से लिया, प्लस एक कांस्टेंट वैल्यू आपने पास कर दी, तो आप ये भी काम कर सकते हो। ठीक है ना, एक तो ये आपके पास कॉन्सेप्ट है ना। एक और आप ये भी कर सकते हो, ए वैल्यू भी जाए, बी भी जाए, लेकिन साथ में कहता हूँ जी 100 एज अ कांस्टेंट जाया करे। ठीक है ना, तो ये आप इसको आप चलाओगे, जो भी करना चाहते हो। ठीक है, 100 उसने खुद प्लस कर दिया, ये 2 ए और बी आपके पास आए। ठीक है ना, तो ये वेरिएशंस आप जो मर्जी लेके आना चाहो आप ला सकते हो। कांस्टेंट पहले दे दो, 100 पहले दे दो, ए बी बाद में दे दो, या सारे ए दे दो, सारे 20 दे दो, या सारे कांस्टेंट दे दो, सारे वेरिएबल्स दे दो। ये सारा काम आप लोग कर सकते हो। ठीक है, किसमें? ये जो ऐड का फंक्शन है, कुछ भी कर सकते हो, कोई भी कोड लिख सकते हो। इफ की स्टेटमेंट जो होती है वो कंडीशनल स्टेटमेंट होती है, बताया था उस टाइम पे, फंक्शन नहीं होता। इसके अंदर आप कोई भी कोड लिख सकते हो अभी तक जो आप पढ़ चुके हो, उनमें सारे कोड आप यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, क्या पूछ रहे हो? सब कुछ, सारा कुछ। अच्छा क्लास, एक चीज़ और सुन लो, मतलब आप लोग पता नहीं क्यों कंफ्यूज कर रहे हो। मैंने आपको फंक्शन की एक डेफिनेशन बताई थी, सिंपल सी, इट इज अ ब्लॉक। ठीक है ना, ब्लॉक का मतलब क्या है, ये ऊपर आपको लिखना पड़ रहा होता है ब्लॉक बनाने के लिए। ठीक है, अंदर मैंने क्या बताया, सेट ऑफ स्टेटमेंट्स। आप अभी तक जितनी भी स्टेटमेंट्स पढ़ चुके हो अभी तक, वो सारी स्टेटमेंट्स आप यहाँ पे लिख सकते हो। सेट ऑफ ब्लॉक है, जैसे आप मेन में लिखते थे आप वो इस फंक्शन में लिख लो। एग्जैक्टली, इफ हो, लूप हो, एरेज बना लो, एरेज में कोई मैनिपुलेशंस कर लो, आप जो मर्जी करना चाहो वो सारे काम आप यहाँ पे कर सकते हो। सेट ऑफ कोड है आपका,
सेम वही मैंने कहा था, रीयूजेबिलिटी। आप उसी स्टेटमेंट को चेंज करके बस बता रहे हो, ठीक है। कस्टमर यही डिमांड करेगा कि आप सैंपल और जाना कोड कस्टमर का इसमें इतना कॉन्सेप्ट नहीं है जितना आपका अपना होता है। आपने ये एप्लीकेशन बनानी है 5 दिनों में, क्या आप कोड बार बार कोड कॉपी करोगे? कभी भी नहीं, इतना टाइम ही नहीं होता आपको प्रैक्टिकल लाइफ में। रीयूज़ करते हो कोड को, और हो सकता है आपने ऐड का फंक्शन रखा था, यूज़र बोलते नहीं इसमें ये चीज़ भी डाल दो, फिर हर जगह पे जहाँ जहाँ पे ऐड के कोड्स लिखे हो तो आप जाके चेंज करोगे। उससे बेहतर नहीं एक जगह पे चेंज करो, हर जगह पे ऑटो चेंज हो जाए। फंक्शन कॉल में तो ये है ना, एक जगह पे आपने चेंज किया तो हर जगह पे ऑटो चेंज हो गया। इसकी पढ़ेंगे थोड़ा सा प्रैक्टिकल आगे, ठीक है। क्लास यहाँ तक